स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इजीली अपनी कैलोरीज कैसे काउंट करें। ये बहुत ही लोगों का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इवन हमारे क्लाइंट्स का भी। काफ़ी क्लाइंट्स है जो नहीं कर पाते हैं, बट टुडे आई विल टेल यू द ईजीएस्ट वे एंड द सस्टेनेबल वे, जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन भी कर सकते हैं और आप उसको अभी बड़ी पिक्चर के साथ देखेंगे, छोटी पिक्चर के साथ नहीं देखेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म तरीके से कैसे कैलोरीज इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में कोई हजारों तरह के फूड रेगुलरली नहीं कंज्यूम करते हैं। आप कुछ चुनिंदा 20 से 30 तरह के फूड ही बार बार कंज्यूम करते हैं। आप भी अगर एक बार अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ 20 से 30 फूड ही हैं जो बार बार खाते हैं, जिसमें बेसिक अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज की बात करूंगा तो आपके राइस आएगा, चपाती आएगा, आलू आएगा, पोटैटो। इसके अलावा शायद ही आपको कोई और दूसरा नाम याद आता होगा। शुगर आएगी, थोड़ी मीठी चीज़ें थोड़ी आ जाएगी, थोड़े फ्रूट्स आ जाएंगे। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हो गए। इसी तरह के फैट्स के सोर्सेज में अपने बादाम, पीनट्स, उसके अलावा अपने ऑयल, घी, बटर, ये फैट्स के सोर्सेज हो गए। इसी तरह से प्रोटीन के सोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, दूसरे मीट्स हो गए। उसके अलावा पनीर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर उसके अलावा आप सोयाबीन की बात कर सकते हैं, वे प्रोटीन की बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों की डाइट में यही सब कुछ होता है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर लीजिए आप फूड्स। इस तरह से आप सिर्फ 20 से 30 तरह के फूड्स ही कंज्यूम करते हैं। तो आपको करना क्या है? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको वो कॉमन फूड्स जो आप जनरली कंज्यूम करते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, और सिर्फ आपको उन फूड्स के बारे में पता करना है कि इन फूड्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती है। इट इज़ नॉट दैट हार्ड। आप इसको 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, आपको याद हो जाएगा कि हाँ, मैं जनरली जो फूड खाता हूँ उसके अंदर कितनी कैलोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों के सामने आप एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूँ। कॉमन फूड लिस्ट, मान लीजिए 20 फूड की आप एक लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें से 3 फूड की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी आपके लिए सामने। अगर आप राइस कंज्यूम करते हैं तो देखिए, राइस अगर आप 100 ग्राम कुक्ड राइस, बॉइल्ड राइस, उसके अंदर और कुछ मिक्स नहीं है, कंज्यूम करेंगे तो वहां पे आपको कितनी कैलोरी मिल जाएगी? 135 कैलोरीज। हाँ, सुनो कितना? 135 कैलोरीज। कितना बेटा? 135। चपाती अगर आप एक कंज्यूम करेंगे, जो नॉर्मली हाथ की साइज की जो आपकी चपाती होती है, उस पर घी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तो एक पीस पे आपको अराउंड 70 कैलोरीज मिल जाएगी। अब आप चाहें तो इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। 2 चपाती खाएंगे तो कितनी कैलोरीज हुई? 140। मतलब या तो आप 2 चपाती खाइए या फिर आप 100 ग्राम कुक्ड राइस खाइए। इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा। उन कॉमन 20 to 30 फूड से आप लगभग सब कुछ सीख जाएंगे कि कैसे आपको अपने फूड को ऊपर नीचे करना है। उसके अलावा घी की बात करते हैं। घी या ऑयल अगर आप 1 चम्मच लेते हैं, 1 टेबल स्पून, तो उसमें आपको 100 से 120 कैलोरीज मिल जाती है सिर्फ 1 चम्मच घी के अंदर। तो अगर आपने एक चपाती पे 1 चम्मच घी लगा दिया तो चपाती अब 70 कैलोरी की चपाती नहीं रही, वो लगभग 200 कैलोरी की चपाती बन चुकी है। अगर आपने इस तरह से अपने 20 से 30 फूड की लिस्ट बना के, जो आप जनरली अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं, उनको थोड़े दिन समझ लिया ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू काउंट योर कैलोरीज। और आपको कोई ऑब्सेस नहीं होना है कैलोरीज काउंट करने के लिए। अगर आप रेगुलरली एक ही तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, सेम आपका चल रहा है सिस्टम, तो आपको रेगुलरली अपनी कैलोरीज काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अंदाजन आप 2000-2500 कंज्यूम कर रहे हैं। बट कोई दिन अगर आप बाहर चले गए और आपको पता है कि अभी मेरा फूड डिस्टर्ब होने वाला है, स्पेशली ऑन दोज नॉन प्रोडक्टिव डेज, आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी चाहिए। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट हाउ टू काउंट योर कैलोरीज इजीली। वेरी इजी। 20 से 30 फूड आप जो जनरली कंज्यूम करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनके बारे में समझिए, और आपके लिए कैलोरीज काउंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो के अंदर थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, प्लीज़ हेल्प द चैनल बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। पीस। Hey! What? Hey!